हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, देखिए मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है और आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 10। तो 10 दिन पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने अपना 1 गिलास जो कि गर्म पानी पीती हूँ मैं बैठकर मलासन में, वो मैंने पी लिया था। उसके बाद यहाँ पर जो कि सब्जा सीड या चिया सीड भी जैसे कि मैं भिगो देती हूँ, वो मुझे पीना था। लेकिन मैंने ना रात में जो कि चिया सीड भी खोना भूल गई थी और सब्जा सीड ना मैंने अभी भिगोया नहीं था। फिर मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा गिलास भी नॉर्मल पानी का लेकर बैठ गई थी। तो जी यहाँ पर सुबह से ना मैंने मतलब कि एक रहता है ना टाइम, मुझे 1 लीटर पानी पीना है तो 3 से 4 गिलास पानी आता है। 1 लीटर में 4 गिलास, तो उसके हिसाब से मैं अपना 2 से 3 पी चुकी थी और 1-2 मुझे और बचे थे, वो मैंने ये सोच कर रोक दिया कि काम करते करते पी लूँगी, क्योंकि बीच में से ना 1-2 ड्रिंक वगैरह भी हो जाती। उसके बाद जी यहाँ पर देखिए सारे जैसे कि मतलब पानी वानी पी लिया था, फिर अपना चले गए थे अपने अपने सब नहाने धोने में लगे हुए थे। यहाँ पर मैं कर रही थी बेडशीट वगैरह झाड़ पूछ कर बिछा दूँगी। वैसे तो मुझे इसको धोना था, लेकिन बस मन नहीं किया। फिर सोचा कि चलिए अभी ना इसको ऐसे ही आज डाल देती हूँ और कल को ना मैं मशीन लगाऊंगी, तब मैं इसको ना अच्छे से वॉश कर लूँगी। फिलहाल यहाँ पर बेडशीट वगैरह झाड़ पूछ कर बिछा दिया और पूरे घर में इसके बाद लगाऊंगी मैं अच्छे से झाड़ू। और फ्रेंड्स, अभी बस झाड़ू वगैरह लगानी है, पोछा लगाना है। मतलब घर के जो काम रहते हैं ना सुबह सुबह हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि सुबह उठते नहाने का मन करता है, नहा धोकर रेडी हो जाओ और फिर मन करता है कि बस अभी काम शुरू करते हैं। बिना नहाए ना कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन साफ़ सफाई या खाना बनाना, कुछ भी काम कह लीजिए। क्योंकि सबसे पहले सोकर उठने के बाद गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, और दूसरा फिर ये रहता है जब हम छत पर सोते हैं ना तो छत पे तो रात में हम कूलर चला लेते हैं और कूलर की हवा इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है कि रात को ना सर्दी लगने लगती है छत पे, और फिर चादर वगैरह ओढ़कर सोते हैं। लेकिन सुबह में जब उठते हैं तभी मौसम ठीक रहता है, बहुत ही अच्छा खासा होता है। कूलर हम सुबह में 2:30-3 बजे के बाद बंद कर देते हैं रात में, और सुबह में फिर नीचे आना होता है। जब नीचे आते हैं ना इतनी ज़्यादा कमरों में भड़ास और गर्मी हो रखी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो दोनों ही कमरों में बहुत ज़्यादा गर्मी और भड़ास थी। लेकिन फिर ये था कि चलिए जी सीधा जाते हैं बाथरूम में और नहा धोकर उसके बाद अपने काम करेंगे, तभी जाकर बैठा जाएगा, वरना चैन ही नहीं आती है। इसके बाद जी देखिए अपना जैसे कि झाड़ू वगैरह लगा ली थी, पोछा लगा लिया था, काम मेरे हो चुके थे। फिर मैंने सीधा नाश्ते की तैयारी कर दी थी। बीच में से इसमें मैंने ना चने उबलने के लिए रख दिए थे वाइट वाले, और साथ ही मैंने मोठ भी उबाल लिए थे। तो यहाँ पर अभी मैं बनाऊँगी मोठ छोले, और मोठ छोले बनाकर रेडी करूँगी। ये वीडियो मेरी जब नंद आई हुई थी तब का है। बीच में से एक दिन मैंने शायद वीडियो नहीं डाली थी ना, 1-2 दिन, उसकी वजह से वीडियो आगे पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा। तो जी यहाँ पर अभी देखिए मोठ छोले मैंने तैयार कर दिए, चने भी उबाल लिए, मोठ भी उबाल लिए थे, और प्याज काट लिए थे बारीक बारीक, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, आलू रखे हुए थे उबले हुए, तो आलू भी मैंने कट कर लिए थे। इसी में ना आलू, चने और मोठ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें आप डालिए और उसको अच्छे से कर दीजिए बिल्कुल मिक्स। इसके बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, चाट मसाला डाल लीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। काली मिर्च आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा तीखेपन पे ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से। उसके बाद ये हमारा हेल्दी सा ऑप्शन जो कि नाश्ते का बहुत ही अच्छा रहता है। तो सुबह का हमारा नाश्ता बनकर हो चुका है रेडी, जिसमें कि मैंने मोठ छोले बनाए हैं, और ये मोठ छोले ना सबसे ज़्यादा जो कि है मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, तो मैं इसीलिए ना उनके वजह से ही बना रहती हूँ। तो ये देखिए इसकी थाली लगी हुई भी कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, खाने में वो उससे भी ज़्यादा थे। तो सभी ने नाश्ता कर लिया था, मैंने भी एक प्लेट अपना ले लिए थे, जिसमें से कि मैं आधी ही खा पाई थी, क्योंकि आधी मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, हैवी हो जाता है। तो जी नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद मैंने पोछा लगाया, मेरे को याद नहीं है, मैंने झाड़ू पहले लगा दी थी। झाड़ू वगैरह लगाकर बाकी के काम करके उसके बाद मैंने नाश्ता रेडी किया था, क्योंकि सबको ना चाय पानी देनी थी। और जैसे कि मैंने बताया दी आई हुई है, तो वो नीचे बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला था भी चाय वगैरह भिजवा दो, और उसके बाद फिर सभी के लिए चाय वगैरह भिजवाने रहते हैं। फिर बाकी के काम का तो ये है ना कि आप अपना ऊपर जितने भी काम रहते हैं, डस्टिंग वगैरह हो गया, या फिर बर्तन वगैरह हो गए, पोछा हो गया, या बाथरूम धोना हो गया, ग्रिल धोनी हो गई, या कुछ भी काम कह लीजिए, वो सारे आप बाद में आराम से अपना धीरे धीरे करते रहिए, पूरा दिन है आपके पास। यहाँ पर मैं अपना काम भी कर रही थी, बीच में से ना फ़ोन भी आ रहा था, तो बस अपना वही फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल लगी हुई है, और मैंने यहीं पर रख दिया था पोछा लगाते टाइम। तो बस जी बात होती रहेगी, साथ साथ बीच में अपने काम भी हो जाते हैं। काम को मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि ना वही रहता है, अगर मैं बीच में से बैठ के आराम से सोफ़े पे या बेड पे बैठकर बात करूँ तो मेरे काम ना बहुत सारे लेट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक बार मैं लगा चुकी थी, देखिए दूसरी बार फिर से आई हूँ लगाने, और कैमरा में उतारना भूल गई थी, क्योंकि मेरी आदत है ना एक बार एक कमरे में से ना सफर ही नहीं आता है। जब तक पोछा मैं 2 से 3 बार ना लगा लूँ, तो पूरे घर में साफ़ सफाई करने के बाद ना मेरे पास टाइमिंग भी था, और मैं सुबह में जैसे मैंने बताया नहा धो ली थी, काम वगैरह हो चुके थे, नाश्ता वगैरह भी मैंने बना ही लिया था, तो ज़्यादा कुछ काम खास था नहीं। और
मतलब कि खाए पिए भी मुझे कम से ना 2 घंटे से ऊपर ही हो गए थे। तो यहाँ पर फिर उसके बाद लग गई थी मैं अपने वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर क्या रहता है कि एक तो हमने इतना ज़्यादा कुछ हैवी खाया नहीं है, दूसरा अच्छा खाली पेट होता है तो मन भी करता है कि चलिए जी कुछ कर लेते हैं। और इस टाइम करो, शाम के टाइम करो, जब आपको टाइम लग जाए तब कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज तो करनी है। तो मैंने सोचा शाम की जगह ना मैं अभी कर लेती हूँ। तो फिर शाम के टाइम में ना मार्केट वगैरह जाना रहता है या फिर नीचे बैठना होता है, कुछ भी काम रहता है, तो आप अपना एक्स्ट्रा काम उस टाइम पर कर सकते हैं। घर के काम के साथ साथ बाहर के काम को और अपने वर्कआउट को, अपनी वेट लूज़ जर्नी को मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा नहीं लगता है, कैसा लगता है, सब मुझे बताइएगा। तो मुझे भी ना थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि मुझे आगे भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए जो से ये वाला एक्सरसाइज है ना, डॉग पोज वाला, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इससे आप जितना ज़्यादा अपना सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं ना, देखिए पेट जितना ज़्यादा अंदर की तरफ खींचेगा आपके ना, उतनी जल्दी कोर मजबूत होगा और पेट का ना एकदम से मतलब ऐसा हो जाएगा, जो निचला हिस्सा है ना पेट का लटका हुआ ढीलापन है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और पेट बहुत ही अच्छे से आपका अंदर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये जो कोबरा पोज में करती हूँ, इस कोबरा पोज में ना मैं अपने फेस की एक्सरसाइज भी इसी के साथ कर लेती हूँ। फेस में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कि एक्सरसाइज 2-4 रहती है वो आप कीजिए, उससे आपके फेस की जो स्किन है वो भी टाइट होगी, आपके जो फेस पर डबल चिन की प्रॉब्लम है वो भी हटेगी और काफ़ी अच्छा खासा आपके फेस का फैट जाएगा। यहाँ पर ये कोबरा पोज में भी ना आपको जितना ज़्यादा हो सके अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए। आपके जो हाथ है ना वो आपकी चेस्ट के पास रहने चाहिए, चेस्ट के पास आपके हाथ रहने चाहिए और गर्दन को ना जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए ऊपर की तरफ उठाइए। उससे आपके ना जो अपर बेली फैट है ना उस पर स्ट्रेस आएगा, उस पर जितना ज़्यादा खिंचाव आएगा ना आपको दर्द महसूस भी होगा। जब भी आप करेंगे ना आपको तभी दर्द महसूस होगा। धीरे धीरे मतलब कि जिनका वेट ज़्यादा है ना उनसे तो हो भी नहीं पाता इतने अच्छे से, लेकिन जिनका वेट नॉर्मली आ चुका है, 2-4 किलो 5 किलो घट चुका है ना, उनसे बहुत अच्छे से हो जाएगा और उनको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। उसके बाद जी ये पर जो सी कोनी से आपको अपने नी टच करने हैं, गोड्डों को इस तरह से टच करना है। ये वाली एक्सरसाइज भी बेस्ट है। इससे भी आपका पूरा प्रॉपर जो टमी का एरिया है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इससे फ़र्क कहाँ पड़ता है आपके साइड फैट पे, बेली फैट पे, अपर बेली, लोअर बेली, इससे भी आपके फुल बॉडी वर्कआउट के तरह ही काम करता है। दूसरी है यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज, जिसमें कि पहले तो मैं अलमारी के नीचे पैर फंसा लेती थी, लेकिन अभी वो जब इस तरह से कर लेती तो मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ और अपना पैर फंसा कर भी। दोनों ही तरीके ना मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, तो दोनों ही तरीक़ों से मैं कर लेती हूँ। आपको जौन सा अच्छा लगता हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर ये वाली जो एक्सरसाइज है, इस तरह से आपको 10 राउंड तो एक साइड से पैर घुमाना है, 10 राउंड आपको दूसरी साइड से, यानी कि राइट साइड, उसके बाद ये देखिए लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड। इस तरह से आपको ना दोनों ही साइड से 20-20 के सेट करने हैं, जिसमें कि आपके 40 बन जाएंगे, क्योंकि 20 एक साइड से करेंगे, 20 एक साइड से, उसके बाद फिर 20-20 करेंगे तो आपका 40 के सेट बन जाएंगे। इससे भी आपका जो कि थाई का फैट है वो जाएगा, बैक फैट जाएगा, आपके जो कुल्लों पे फालतू की चर्बी जमा हो चुकी है ना वो भी काफ़ी अच्छे से कम हो जाएगी। उसके बाद ना सबसे मतलब ज़रूरी जो है, आपको पूरी टोटली जितनी भी आप एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं ना उन सबको कंप्लीट होने के बाद ना एक बार आपको प्लैंक ज़रूर से करना है। आपको कम से कम भी 1 मिनट का प्लैंक करना है। 1 मिनट का वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको स्टार्टिंग में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा नहीं 25 से 30 सेकंड कीजिए, लेकिन कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और प्लैंक से ना सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि प्लैंक करने के बाद मैं 3 सेट करती हूँ प्लैंक के, जिसमें कि मैं ना 1 मिनट बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, आधा मिनट रहता है, आधे से भी कई बार नीचे हो जाता है, कई बार ऊपर, तो मतलब कि ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद जी प्लैंक वगैरह करने के बाद ना बॉडी में इतनी ज़्यादा हीटिंग होती है कि आपको पसीना ना काफ़ी देर तक आता है। आप ये मान लीजिए कि अगर आपने 15 मिनट पहले वर्कआउट किया ना, तो आपको 15 मिनट के बाद ऐसा लगेगा कि आप भी हीट हो रहे हो और पंखे के नीचे बैठ जाओ। लेकिन अगर आप पंखे के नीचे नहीं बैठेंगे, नॉर्मली आप बिना पंखे के ऐसे ही कमरे में बैठ जाएंगे, फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, तो आपको आधे घंटे से ऊपर जाकर ना ऐसा पसीना आएगा ना, टपक टपक के बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है पसीने से। वो क्यों आता है? क्योंकि वो आपकी बॉडी में हीटिंग का काम करता है। और अगर आप तुरंत से पंखे में बैठ जाएंगे, ठंडा पानी पी लेंगे या फिर मतलब कि कूलर पंखे में या किसी भी उसमें कर लेंगे, तो आपका ना अंदर से एकदम से जो कि था, कहते हैं ना जो हमारी अग्नि जल रही है शरीर के अंदर, बॉडी में अग्नि सी चलती है, जटाग्नि ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो एकदम से बुझ जाती है। उस पर जैसे कहते हैं ना किसी ने ठंडा पानी फेर दिया हो, वो बात हो जाती है।
तो उस पे पानी बिल्कुल भी मत फेरिए। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी देर मतलब कि बर्दाश्त कर लीजिए कि आप ना बिना पंखे के, बिना किसी हवा के, बिना किसी इसके आप बैठ सकें और बैठकर अच्छे से अपने पसीने को जितना ज़्यादा हो सके निकालिए। पसीना जितना ज़्यादा निकलता है ना आपके फेस पर, उतना ही ज़्यादा ग्लो भी आएगा। आजकल जितना ज़्यादा मैं मतलब कि पसीना सच में गाइस मेरा 3-4 दिन से तो इतना अच्छा खासा निकाल रही है ना, बहुत अच्छी खासी मेरी वर्कआउट जो की है चल रही है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज करने के बाद ना मुझे खूब पसीना आता है और उससे मेरे जो फेस पे ग्लो है ना वो भी एक अलग ही लेवल का दिखता है। फेस पे ग्लो आने से ना क्या हो जाता है कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना खुद अपने आप पर ही कहना कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है कि मुझे खुद से ही प्यार होने लग गया है कि हाँ मैं अब चेहरा मेरा बहुत अच्छा खासा हो गया। वरना बीच में से ना मेरा चेहरा पहले तो मतलब जब शादी हुई थी तब तो बहुत अच्छा खासा था ही, सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे सबने बोलना शुरू कर दिया बहुत सुंदर है, बिना किसी फेशियल ब्लीच वगैरह के बहुत ही अच्छा खासा चेहरा था, काफ़ी साफ़ सुथरा था। फिर अपना फेशियल वगैरह कराना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने के बाद फैट बढ़ता चला गया और बढ़ता इतना चला गया कि मैं कहाँ पे मतलब कि 70 की थी और 70 से मेरा सीधा ना 84 पर पहुँच गया। मतलब कि जब मेरा 70 वेट बढ़ा था ना तो मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने ना पहले स्लिम फिट के, स्लिम गो के, पता नहीं मतलब कौन कौन से कैप्सूल, तेल, ऑयल वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ की थी। हर एक डॉक्टर से मैंने दवाई ली थी पतले होने के लिए, लेकिन कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई चीज़ भी काम नहीं करती है। ये बात मैंने अब जाकर जानी है। जिस टाइम पर मेरा वेट 70 kg हो गया था ना, उस टाइम पर मैंने अपने रामपुर का और अपने सहारनपुर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, सभी डॉक्टर से मैं दवाई लाई थी कि मैं बस किसी भी तरह ना मैं पतली हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ और मेरा वेट कम हो जाए। पर कोई फ़ायदा नहीं होता गाइस, सच कहूँ कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी ही मैंने दवाइयों में पैसे भी नाश कर दिए, दवाइयाँ खा भी ली, अपने शरीर को नुकसान भी पहुंचा लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरा वेट ना जो कि 70 था और 70 से नीचे आने की जगह ना 84 चला गया था। मतलब कि कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो हमें और ज़्यादा नुकसान ही भुगतना पड़ता है, वो चीज़ हो गई। इतनी ज़्यादा मैंने अपने मन में एक ललक लगा कर रखी थी तो वो घटने की जगह बढ़ गया, क्योंकि मुझे मेहनत करनी नहीं थी डाइटिंग के नाम से। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब पता ही नहीं था कि डाइटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। वर्कआउट का पता था, वर्कआउट पे करती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाली एक्सरसाइज आप कि करेगी सिर्फ तब तक कि जब तक आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी बॉडी में मतलब वेट बढ़ेगा नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेट को घटाना चाहते हैं ना तो आप एक्सरसाइज, वर्कआउट या वॉक के साथ साथ ना डाइटिंग ज़रूर से कीजिए। मुझे डाइटिंग के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि डाइटिंग नाम की कोई चीज़ होती है, और अगर पता होता ना तो शायद आज मैं बहुत पहले पतली हो चुकी होती। तो चलिए जी, कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। फिलहाल जैसे कि मुझे भी पता चल गया है कि बिना डाइटिंग के काम नहीं चलेगा, तो मैं अपनी डाइटिंग को अच्छा खासा लेकर चलती हूँ, तभी जाकर मेरा अच्छा खासा वेट और फैट लूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जी, फिलहाल तो हो चुका है दोपहर का टाइम और एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैंने पिया था सत्तू का ड्रिंक, उसके बाद दोपहर का लंच, और यहाँ पर अभी बन रहे हैं दोपहर के लंच के बाद ग्रीन टी। तो चलिए जी, वीडियो को करती हुई पर एंड। आज वीडियो मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी इसके बाद तबीयत डाउन हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ था। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।